वेलकम टू द मास्टर क्लास। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आज भी हमारे समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। और वो सब्जेक्ट है कॉमर्स स्ट्रीम। जरा अपने आसपास देखिए, क्लास 10th के रिजल्ट आते ही लगभग हर घर में एक चर्चा शुरू हो जाती है, साइंस लें या कॉमर्स। और कई बार तो बिना पूरी जानकारी के लोग अपनी राय भी देते हैं। कोई कहता है अच्छे मार्क्स आए हैं तो साइंस लो, कोई कहता है कॉमर्स तो बस सीए वालों के लिए होती है, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि साइंस वालों के पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। पिछले 25 वर्षों में मुझे मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, आईटी, फार्मा, शेड सर्विसेज और कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करने का अवसर मिला। मैंने काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स का रिक्रूटमेंट किया है, लीडरशिप हायरिंग की है और अलग अलग बिजनेस फंक्शंस के साथ काम भी किया। एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज की इकोनॉमी केवल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पर ही नहीं चलती। हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे फाइनेंस टीम होती है, बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, मार्केटिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, कंप्लायंस होता है, एनालिटिक्स होती है, और भी कई क्षेत्रों में कॉमर्स बैकग्राउंड वाले प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कॉमर्स सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं है, कॉमर्स बिजनेस की लैंग्वेज है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या ये है कि अधिकांश स्टूडेंट्स कॉमर्स को समझते नहीं हैं। वे सिर्फ उसके बारे में सुनी सुनाई बातें जानते हैं। उन्हें लगता है कॉमर्स का मतलब अकाउंट्स, सीए, बैंक, बस। लेकिन रियलिटी थोड़ा डिफरेंट है। आज कॉमर्स का संबंध केवल अकाउंटिंग से नहीं, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, ग्लोबल कंसल्टिंग और बिजनेस लीडरशिप तक भी पहुंच चुके हैं। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपके सामने करियर अपॉर्चुनिटीज कम नहीं, लेकिन शायद पहले से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य किसी स्ट्रीम को बेहतर या कम साबित करना नहीं है। हम साइंस की तुलना कॉमर्स से नहीं करेंगे या कॉमर्स की तुलना ह्यूमैनिटीज से नहीं करेंगे। हर स्ट्रीम की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी अलग अपॉर्चुनिटीज हैं और अपनी अलग स्ट्रेंथ भी है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि अगर आपने कॉमर्स चुना है या कॉमर्स चुनने की सोच रहे हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना डिसीजन ले पाए, क्योंकि करियर का निर्णय कंपैरिजन देखकर नहीं, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने क्लास 10th अच्छे मार्क्स से पास की। पहले स्टूडेंट ने साइंस चुना, दूसरे ने कॉमर्स। 5 साल बाद साइंस वाला स्टूडेंट अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और कॉमर्स वाला स्टूडेंट एक स्टार्टअप में बिजनेस एनालिस्ट का काम कर रहा है, या किसी बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहा है, या अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चला रहा है, या सीए आर्टिकलशिप कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने कौन सी स्ट्रीम चुनी, सवाल ये है किसने अपनी चुनी हुई स्ट्रीम को सही तरीके से समझा और उसके अनुसार विकसित किया। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज की दुनिया में डिग्री आपको एक एंट्री देती है, लेकिन ग्रोथ आपकी स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडोप्टेबिलिटी से ही मिलती है। मैंने कई ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा है जिनकी डिग्री बहुत नॉर्मल थी,
लेकिन उन्होंने अपनी स्किल्स पर इतना काम किया कि आज वो बड़ी कंपनीज में लीडरशिप रोल्स संभाल रहे हैं। और मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास शानदार डिग्री थी लेकिन लर्निंग रुक गई, तो करियर ग्रोथ भी रुक गई। इसलिए आज का समय डिग्री का कम और कैपेबिलिटी का ज़्यादा है। और यही कारण है कि इस मास्टर क्लास में हम सिर्फ कोर्सेज की बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि कॉमर्स का पूरा करियर इकोसिस्टम क्या है, कौन कौन से करियर पाथ्स उपलब्ध हैं, सीए, सीएमए, सीएस में वास्तविक अंतर क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, एमबीए कब करना चाहिए और कब नहीं, बीकॉम के बाद करियर कैसे बनाना चाहिए, और फ्यूचर में एआई और डिजिटल इकोनॉमी स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है, और सबसे ज़रूरी 2030 तक कॉमर्स किस दिशा में जा रही है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट हैं या अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, तो इस मास्टर क्लास को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरा विश्वास है आज के बाद आप कॉमर्स को सिर्फ एक स्ट्रीम ही नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह पूरी दुनिया के रूप में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अब तक हमने समझा कि कॉमर्स सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं बल्कि बिजनेस की पूरी दुनिया का आधार है। लेकिन फिर भी इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद कॉमर्स को लेकर इतनी गलत फहमियाँ क्यों हैं? मेरे हिसाब से इसकी एक बड़ी वजह है इंफॉर्मेशन की कमी। आज भी बहुत स्टूडेंट्स और कई पेरेंट्स कॉमर्स को 15-20 साल पुरानी नज़र से देखते हैं, जबकि बिजनेस की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। सबसे बड़ा मिथ, कॉमर्स सिर्फ सीए। मैं सीए प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यह हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेशनल कोर्सेज में से एक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स इसलिए नहीं चुनता कि उसे सीए नहीं बनना, तो वह शायद कॉमर्स की असली दुनिया को जानता ही नहीं। जरा सोचिए, क्या हर कंपनी में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही काम करते हैं? नहीं, हर कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट्स होते हैं, फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होते हैं, मार्केटिंग टीम होती है, एचआर टीम होती है, ऑपरेशंस की टीम्स होती हैं, सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स होते हैं, रिस्क मैनेजर्स होते हैं, कंप्लायंस प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी होते हैं, और इनमें से बहुत बड़ी संख्या कॉमर्स बैकग्राउंड से आती है। यानी कॉमर्स की दुनिया सीए से कहीं बड़ी है। दूसरा मिथ, कॉमर्स सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स लेते हैं। शायद आपने भी यह बात कभी न कभी सुनी होगी, साइंस नहीं मिली इसलिए कॉमर्स ले लिया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कॉमर्स इतना आसान है तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अपने करोड़ों अरबों रुपए के डिसीजंस कॉमर्स प्रोफेशनल्स को क्यों सौंपती है? फाइनेंस को संभालना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना, रिस्क एनालिसिस करना, टैक्स प्लानिंग करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संभालना, क्या ये आसान काम है? बिल्कुल नहीं। रियलिटी ये है कि कॉमर्स भी उतनी ही सीरियस स्ट्रीम है, बस उसका नेचर थोड़ा अलग है। साइंस मशीन्स और टेक्नोलॉजी को समझती है, कॉमर्स बिजनेस और मनी की दुनिया को समझती है। मनी, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तीसरा मिथ, कॉमर्स में सैलरी कम होती है। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, बिजनेस कंसल्टिंग, फिनटेक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वेल्थ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस या स्ट्रेटेजी रोल्स को अगर देखेंगे तो वहाँ मिलने वाले लोगों के पैकेजेस किसी भी इंडस्ट्री से कम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए,
करियर सैलरी से नहीं बनता, करियर कैपेबिलिटी से बनता है। और आपकी स्किल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉमर्स आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दे सकता है। चौथा मिथ, कॉमर्स सिर्फ अकाउंटिंग। ये भी शायद एक पुरानी सोच है। अकाउंटिंग कॉमर्स का एक हिस्सा है, पूरा कॉमर्स नहीं। आज बिजनेस में कस्टमर बिहेवियर समझना भी कॉमर्स है। डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन, ये सभी कॉमर्स का हिस्सा है। आज कॉमर्स बिजनेस के लगभग हर फंक्शन से जुड़ चुका है। पांचवा मिथ, डिग्री मिल गई करियर बन जाएगा। काश ऐसा होता, लेकिन आज कंपनीज डिग्री देखकर सिर्फ एंट्री देती हैं। सिलेक्शन का कुछ और क्राइटेरिया है। मैं कई वर्षों से हायरिंग कर रहा हूँ। कई बार इंटरव्यू में दो स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं, दोनों की डिग्री एक जैसी, कॉलेज भी लगभग एक जैसा, मार्क्स भी अच्छे, लेकिन जॉब सिर्फ एक को मिलती है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बिजनेस समझता है, क्वेश्चंस पूछता है, लर्निंग माइंडसेट रखता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेकर आता है। यहीं से करियर का अंतर शुरू हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ, डिग्री आपकी एंट्री टिकट है, लेकिन स्किल्स आपकी करियर की जर्नी तय करती हैं। आने वाले समय में ये बात और भी ज़्यादा सच होने वाली है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल बिजनेस सब कुछ बदल रहे हैं। अब कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल चाहती है जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि बिजनेस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सके। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर कॉमर्स सिर्फ सीए नहीं है, अकाउंटिंग नहीं है और बीकॉम भी नहीं है, तो आखिर कॉमर्स की दुनिया है क्या? यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अलग अलग कोर्सेज तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके बीच कनेक्शंस दिखाई नहीं देता। और इसलिए अब आपको कॉमर्स की पूरी दुनिया एक बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं कॉमर्स को 5 बड़ी फैमिलीज में बांटकर समझाऊंगा। उसके बाद आपके लिए ये तय करना आसान हो जाएगा कि आपकी रुचि किस दिशा में है। अब तक हमने कॉमर्स को लेकर सबसे बड़े मिथ समझे, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सवाल, कॉमर्स में आखिर करियर ऑप्शंस कितने हैं? अगर आप YouTube या Google पर सर्च करेंगे तो आपको 50 to 60 करियर ऑप्शंस जरूर दिखाई देंगे। कोई कहेगा CA, MBA, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कोई डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, बैंकिंग। स्टूडेंट पहले से ज़्यादा इससे कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैं आपको कॉमर्स को एक अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से कॉमर्स में 100 करियर्स नहीं है, सिर्फ 5 करियर फैमिलीज हैं। अगर आपने ये 5 फैमिलीज समझ ली तो कॉमर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहली करियर फैमिली है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अगर आपको नंबर्स पसंद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना अच्छा लगता है, बिजनेस कैसे प्रॉफिट कमाता है ये जानने में रुचि है, तो ये फैमिली आपके लिए हो सकती है। इस फैमिली में आते हैं सीए में फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। इन सभी करियर्स का उद्देश्य एक ही होता है, बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को समझना और मजबूत बनाना। ध्यान दीजिए, जॉब टाइटल्स अलग अलग हैं, लेकिन फाउंडेशन एक ही है, फाइनेंस।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिसीजन कौन लेगा? फाइनेंस प्रोफेशनल्स। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में जाना चाहती है तो फाइनेंस प्रोफेशनल्स। अगर कंपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहती है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स। अगर कंपनी फाइनेंशियल रिस्क समझना चाहती है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स। यानी बिजनेस की फाइनेंशियल बैकबोन यही फैमिली बनाती है। दूसरी करियर फैमिली है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। मान लीजिए आपको नंबर से ज़्यादा पीपल, करियर ग्रोथ, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप ये सब पसंद है, तो फिर आपका करियर फाइनेंस में नहीं बिजनेस मैनेजमेंट में हो सकता है। एंड इस फैमिली में आते हैं एमबीए, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स लीडरशिप, ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, कंसल्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इन सब का काम अकाउंटिंग करना नहीं है, इन सब का काम बिजनेस को ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की सेल्स कम हो रही है तो सीए सॉल्यूशन नहीं देगा, मार्केटिंग टीम सॉल्यूशन देगी, बिजनेस स्ट्रेटेजी टीम हेल्प करेगी, ऑपरेशंस टीम सॉल्यूशन देगी, कंसल्टेंट सॉल्यूशन देंगे। यानी कि बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस जितना ज़रूरी है, मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। नाउ थर्ड करियर फैमिली, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा। अब मैं जिस फैमिली की बात करने जा रहा हूँ उसकी डिमांड आने वाले कुछ वर्षों में सबसे तेज बढ़ने वाली है। बिजनेस एनालिस्ट्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस। आज कंपनीज के पास डेटा बहुत है, लेकिन डेटा से डिसीजन कैसे लिया जाए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और यहाँ कॉमर्स स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ काम आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बिजनेस समझ आता है। अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, डैशबोर्ड, एनालिटिक्स भी सीख लिया जाए तो अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। अनदर एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी की सेल्स अचानक कम हो गई। डेटा तो कंप्यूटर भी दिखा देगा, लेकिन सेल्स क्यों कम हुई, कौन सा प्रोडक्ट क्यों नहीं चल रहा, किस स्टेट में प्रॉब्लम है, प्रॉफिट कहाँ कम हो रहा है, ये एनालिसिस बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेशनल ही करेगा। यही फ्यूचर है। नेक्स्ट यानी फोर्थ करियर फैमिली जो है वो है कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस। मान लीजिए आपको फाइनेंस से ज़्यादा रूल्स, लॉ, कॉर्पोरेट कंप्लायंस, गवर्नेंस, लीगल फ्रेमवर्क ये सब अगर पसंद है तो कॉमर्स में आपके लिए एक अलग दुनिया है। और इस फैमिली में आते हैं कंपनी सेक्रेटरीज, कॉर्पोरेट कंप्लायंस, गवर्नेंस प्रोफेशनल्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। इनका काम बिजनेस को कानून के अनुसार सही तरीके से चलाना। और आज कंपनीज में गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ट्रस्ट के लिए, कॉरपोरेट रेपुटेशन के लिए, कंप्लायंस के लिए
सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। पांचवी करियर फैमिली है डिजिटल कॉमर्स एंड फ्यूचर बिजनेस। इसमें आते हैं कॉमर्स की सबसे तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में जो डिजिटल कॉमर्स है। आज बिजनेस बदल चुका है। आज कस्टमर मोबाइल से शॉपिंग करता है, यूपीआई से पेमेंट करता है, डिजिटल बैंकिंग करता है, म्यूचुअल फंड्स ऐप से खरीदता है, इंश्योरेंस भी ऑनलाइन लेता है, लोन ऐप से अप्लाई करता है। इस पूरी दुनिया के पीछे कॉमर्स प्रोफेशनल्स ही काम कर रहे हैं ज्यादातर। इस फैमिली में आते हैं फिनटेक, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, पेमेंट सिस्टम्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बिजनेस ऑटोमेशन, एआई इन फाइनेंस। यानी बिजनेस और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है और आने वाले समय में यही सबसे तेजी से बढ़ने वाला फील्ड होगा। अब जरा सोचिए, क्या कॉमर्स सिर्फ अकाउंटिंग रह गया? बिल्कुल नहीं। अब कॉमर्स बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, फाइनेंस, लीडरशिप, लॉ और इनोवेशन, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। लेकिन अब एक नया सवाल आता है, इन 5 फैमिलीज में से मेरे लिए कौन सी सही है? क्या हर स्टूडेंट को सीए बनना चाहिए, या एमबीए करना चाहिए, या डेटा एनालिटिक्स सभी के लिए है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? यही सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। इसका उत्तर सैलरी नहीं देगी, आपका इंटरेस्ट देगा, आपकी पर्सनैलिटी देगी, आपकी स्ट्रेंथ्स देगी। अब तक हमने कॉमर्स की पूरी दुनिया को 5 करियर फैमिलीज में समझा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें से मेरे लिए सही करियर कौन सा है? मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। करियर चुनने से पहले ये मत पूछिए सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ है। पहले ये पूछिए मुझे किस तरह का काम करना पसंद है। क्योंकि अगर काम पसंद नहीं होगा तो बड़ी सैलरी भी आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएगी। तो आइए अब एक एक करके सबसे महत्वपूर्ण करियर ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। करियर ऑप्शन नंबर 1, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए। जब भी कॉमर्स की बात आती है सबसे पहला नाम आता है सीए। लेकिन सीए बनने का मतलब सिर्फ अकाउंट्स बनाना ही नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस का फाइनेंशियल डॉक्टर होता है। वो ये समझता है कि कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही है, कैश फ्लो कहाँ खर्च हो रही है, कहाँ पैसा जा रहा है, टैक्स सही है या नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही है या नहीं, ऑडिट कैसे होगी, फाइनेंशियल ऑडिट, बिजनेस फाइनेंशियली कितना मजबूत है, किसके लिए सही है। अगर आपको नंबर्स पसंद है, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, डिटेल्स में काम करना अच्छा लगता है, तो सीए आपके लिए एक शानदार करियर हो सकता है। बट एक रियलिटी है, बहुत लोग सिर्फ सैलरी देखकर सीए करना चाहते हैं,
लेकिन सीए सिर्फ सैलरी का प्रोफेशन नहीं है, यहाँ डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सीए रिक्वायर्स लॉन्ग स्टडी आवर्स, आर्टिकलशिप, कंटिन्यूस लर्निंग, ये सब सीए का हिस्सा है। और एचआर पर्सपेक्टिव से मैंने कई बार सीएस को हायर किया है। कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देखती, उन्हें चाहिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, क्लाइंट हैंडलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि आज का सीए बोर्ड रूम में भी बैठता है। नाउ करियर ऑप्शंस नंबर 2, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। अब बहुत लोग आजकल पूछते हैं कि सीए और सीएमए में क्या अंतर है। मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सीए ज़्यादा फोकस करता है अकाउंटिंग पे, टैक्सेशन पे, ऑडिट पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, जबकि सीएमए ज़्यादा फोकस करता है बिजनेस कॉस्ट पे, बिजनेस प्लानिंग पे, एफिशिएंसी पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे और डिसीजन मेकिंग पे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत महंगा बन रहा है तो सीए शायद ये बताएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेकिन सीएमए ये बताएगा कॉस्ट कहाँ ज़्यादा है और कैसे कम करें, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करें। किसके लिए सही है, क्या सही है? अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस सिस्टम्स, ऑपरेशंस, प्लानिंग, इन सभी में रुचि है तो सीएमए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस हो सकता है। नाउ फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में सीएमए प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बनी रहती है, क्योंकि हर कंपनी कॉस्ट कंट्रोल करना चाहती है। नाउ करियर ऑप्शन नंबर 3, कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें हम आते हैं कंपनी सेक्रेटरी पर। बहुत लोग सोचते हैं सीएस का मतलब सेक्रेटरी होता है, लेकिन यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। कंपनी सेक्रेटरी कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक्सपर्ट होता है। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है बोर्ड मीटिंग्स, लीगल कंप्लायंसेस, कॉरपोरेट लॉज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, गवर्नेंस सिस्टम्स, इन सब को सही तरीके से मैनेज करना। किसके लिए ये सही है? अगर आपको लॉ, रूल्स, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, कंप्लायंस, इन सब में इंटरेस्ट है तो सीएस एक शानदार करियर हो सकता है। फ्यूचर में कॉरपोरेट गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस, मैंने पहले भी मेंशन किया, हर साल बढ़ रही है। कंपनीज कंप्लायंसेस को अब पहले से कहीं ज़्यादा सीरियस ले रही हैं। एचआर पर्सपेक्टिव से लीडरशिप हायरिंग के दौरान स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल्स की हमेशा ज़्यादा वैल्यू रहती है। नाउ करियर ऑप्शन नंबर 4, एमबीए। अब एक ऐसा कोर्स जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एमबीए। आज भी बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर लो। तो मेरा पहला सवाल होता है क्यों? अगर जवाब है कि सब कर रहे हैं तो एमबीए मत कीजिए। अगर जवाब ये है कि मुझे बिजनेस समझना है या लीडरशिप में जाना है या मैनेजमेंट सीखना है तो एमबीए आपके लिए सही हो सकता है।
बिकॉज द रियलिटी इज MBA डिग्री करियर की गारंटी नहीं है, लेकिन सही कॉलेज, सही स्पेशलाइजेशन, टाइमली इंटर्नशिप्स, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन MBA को पावरफुल बनाता है। फ्रॉम HR पर्सपेक्टिव मैंने MBA कैंडिडेट्स के सैकड़ों इंटरव्यू लिए हैं। कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो ये देखती हैं कि क्या ये कैंडिडेट बिजनेस समझता है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्या ये टीम हैंडल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट करियर ऑप्शन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब बात करते हैं कॉमर्स की सबसे ग्लैमरस करियर ऑप्शंस में से एक ऑप्शन की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर देखते हैं हाई सैलरी, लग्जरी लाइफस्टाइल, बिग ऑफिसेज, लेकिन रियलिटी इससे कहीं बड़ी है, डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब है कंपनीज को फंड रेज करने में मदद करना, बिजनेस की वैल्यूएशन करना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कॉरपोरेट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, इन सब पे काम करना। किसके लिए ये सही है? अगर आपको फाइनेंस एनालिसिस, बिजनेस स्ट्रेटेजी, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट पसंद है तो यह करियर आपके लिए सही हो सकता है। वन रियलिटी इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आसान नहीं है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, डेडलाइंस, प्रेशर, कंटिन्यूस लर्निंग, ये सब इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फ्रॉम HR पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स से नहीं होता, ये होता है एनालिटिकल थिंकिंग से, प्रेजेंटेशन से, कम्युनिकेशन से, फाइनेंशियल मॉडलिंग से। इनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। तो अब तक हमने कॉमर्स के कुछ सबसे लोकप्रिय करियर ऑप्शंस को समझा, लेकिन अगर आप केवल CA, CMA, CS या MBA तक ही कॉमर्स को सीमित समझ रहे हैं तो शायद आप कॉमर्स की सबसे तेजी से बढ़ती हुई दुनिया को अभी तक नहीं जानते, क्योंकि बिजनेस बदल चुका है, टेक्नोलॉजी भी बदल चुकी है, कस्टमर्स बदल चुके हैं और इसलिए कंपनीज भी बदल चुकी हैं। आज हर कंपनी, वो चाहे बैंकिंग हो, रिटेल हो, हेल्थ केयर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, IT हो या स्टार्टअप हो, सब एक ही चीज़ चाहती है कंपनी, बेटर बिजनेस डिसीजंस। और यही वजह है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कई नए करियर ऑप्शंस तेजी से उभर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 6, बिजनेस एनालिटिक्स। आज एक कॉमर्स स्टूडेंट्स को सिर्फ एक मॉडल करियर रिकमेंड करूं तो वो होगा बिजनेस एनालिटिक्स का। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है? मान लीजिए एक कंपनी की सेल्स अचानक कम हो गई, डेटा तो कंप्यूटर भी दिखा देगा, लेकिन सेल्स कम क्यों हुई? किस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है? कौन सा सिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है? प्रॉफिट कहाँ घट रहा है? इन सवालों के जवाब बिजनेस एनालिस्ट ढूंढता है। यानी बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब बिजनेस को डेटा के माध्यम से बेटर
डिसीजंस लेने में मदद करना। ये करियर ऑप्शन डेटा एनालिटिक्स किसके लिए सही है? अगर आपको बिजनेस पसंद है, नंबर्स अच्छे लगते हैं, एनालिसिस करना अच्छा लगता है, तो ये करियर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फ्यूचर में लगभग हर इंडस्ट्री बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स हायर कर रही है और आने वाले वर्षों में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। नाउ वी आर कमिंग टू करियर ऑप्शन नंबर 7, डेटा एनालिटिक्स नेक्स्ट टू द बिजनेस एनालिटिक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। डेटा एनालिस्ट डेटा को कलेक्ट करता है, क्लीन करता है, एनालाइज करता है और विजुअलाइज करता है, जबकि बिजनेस एनालिस्ट उस डेटा के आधार पे बिजनेस डिसीजंस लेने में मदद करता है। दोनों रोल्स अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो देयर विल ऑलवेज बी कंफ्यूजन बिटवीन डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स। रियलिटी इज आज बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, हर इंडस्ट्री डेटा पे चल रही है और कॉमर्स स्टूडेंट्स बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से इस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्या स्किल्स चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, डैशबोर्ड प्रिपरेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, ये स्किल्स भविष्य में बहुत काम आएंगे। टेक्निकल स्किल्स हैं। नाउ कमिंग टू करियर ऑप्शन नंबर 8, डिजिटल मार्केटिंग। अब शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का कॉमर्स से क्या रिलेशन। बहुत गहरा संबंध है यहाँ, क्योंकि मार्केटिंग का उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना है, कस्टमर को समझना है, बिजनेस ग्रो करना है, और यही कॉमर्स का भी उद्देश्य है। आज कंपनीज सोशल मीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कंटेंट मार्केट, एसईओ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन सब पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है। अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है, कम्युनिकेशन अच्छी है आपकी, बिजनेस समझना अच्छा लगता है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। नाउ करियर ऑप्शन नंबर 9, फिनटेक। अब बात करते हैं फ्यूचर की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री की, विच इज फिनटेक। आप रोज यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एप्स, लोन एप्स, इन सब के पीछे फिनटेक इंडस्ट्री काम कर रही है। फिनटेक का मतलब है फिनांस प्लस टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंशियल सर्विसेज को बेहतर बनाना। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट इकोनॉमीज में से एक बन चुका है, इसलिए फिनटेक प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव आज कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल को चाहती हैं जो फाइनेंस भी समझते हो और टेक्नोलॉजी भी। नाउ नेक्स्ट करियर ऑप्शन नंबर 10,
इज वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। आज इनकम बढ़ रही है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ अभी भी बहुत कम है। इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, बिजनेस ओनर्स, सबको ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, टैक्स प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, इन सब पर सही सलाह दे सकें, कंसल्टेशन दे सकें। यह करियर आने वाले वर्षों में बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि भारत में फाइनेंशियल अवेयरनेस लगातार बढ़ रही है। कमिंग टू करियर ऑप्शन नंबर 11 नाउ, एंटरप्रेन्योरशिप। मैं एक ऐसी करियर ऑप्शन की बात करता हूँ जो शायद किसी कॉलेज की डिग्री से शुरू नहीं होती, लेकिन एक विजन से शुरुआत होती है। एंटरप्रेन्योरशिप, आज स्टार्टअप इकोसिस्टम पहले से कहीं बड़ा है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब सिर्फ बिजनेस शुरू करना ही नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम पहचानना, सॉल्यूशन ढूंढना, रिस्क लेना और उसमें वैल्यू क्रिएट करना। अगर आपके अंदर लीडरशिप है, लीडरशिप स्किल है, इनोवेशन स्किल्स हैं और चैलेंजेस आपको पसंद है, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार विकल्प है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिजनेस शुरू करना आसान है, उसे सस्टेन करना बहुत मुश्किल। इसलिए पहले सीखिए, फिर शुरू कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जरा ध्यान दीजिए, इन सब करियर्स में एक कॉमन बात क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, फाइनेंशियल प्लानिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से किसी ने भी ये नहीं पूछना कि आपका परसेंटेज कितना था। इन सभी करियर में कोई आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछेगा। इन सभी करियर में कंपनीज एक बात पूछती हैं, कैन यू क्रिएट वैल्यू? यही फ्यूचर की सबसे बड़ी रियलिटी है। आज कंपनीज डिग्री से पहले कैपेबिलिटी देख रही हैं, लर्निंग एबिलिटी देख रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रही है, कम्युनिकेशन देख रही है, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग देख रही हैं। यानी कॉमर्स का फ्यूचर सिर्फ बुक्स में नहीं है, बिजनेस की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में है। अब तक हमने कॉमर्स की दुनिया को समझा, करियर ऑप्शन समझे, फ्यूचर करियर्स के बारे में समझा, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर मैं आज कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मुझे आज से क्या सीखना शुरू करना चाहिए? क्योंकि सिर्फ डिग्री आज करियर बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, और आने वाले वर्षों में तो ये बात और भी ज़्यादा सच होने वाली है। मैंने करीब पिछले 25 वर्षों से मैंने हायरिंग की है, लीडरशिप इंटरव्यूज़ किए हैं, कैंपस हायरिंग में समय बिताया है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स का रिक्रूटमेंट किया है। और मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ ये बता सकता हूँ कि कंपनीज आज सिर्फ डिग्री नहीं देखती,
कंपनीज ये पूछती हैं आप बिजनेस में वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, और इसका उत्तर आपकी स्किल्स देती हैं। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं वे स्किल्स जो हर कॉमर्स स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। स्किल नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये करियर स्किल है। कई स्टूडेंट्स नॉलेज बहुत अच्छी रखते हैं लेकिन इंटरव्यू में अपने विचार ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मीटिंग्स में बोलने से डरते हैं, प्रेजेंटेशन देने से बचते हैं, क्लाइंट से बात करने में उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, और यही करियर ग्रोथ रुक जाती है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट है। आज कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल चाहती हैं जो एक्सप्लेन कर सके, प्रेजेंट कर सके, कन्विंस कर सके और सबकी बात को सुन सके। द रियलिटी इज कम्युनिकेशन प्रमोशन में भी मदद करती है, लीडरशिप में भी मदद करती है, बिजनेस डेवलपमेंट में डेफिनेटली हेल्प करती है, और सबसे ज़रूरी इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। स्किल नंबर 2, एक्सेल एंड डेटा स्किल्स। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आपने एक्सेल को सीरियसली नहीं सीखा तो मैं ये कहूँगा आज से शुरू कर दीजिए। एक्सेल आज लगभग हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लेकिन यही मत रुकिए, धीरे धीरे सीखिए। एक्सेल के अलावा भी पावर बीआई, डैशबोर्ड, बिजनेस रिपोर्टिंग, बेसिक एनालिटिक्स, ये सब ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर डेटा ड्रिवन होने वाला है। एचआर पर्सपेक्टिव से आज इंटरव्यू में कई कंपनीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछती हैं, थ्योरी नहीं, इसलिए टेक्निकल एक्सेस these skills are must. Now skill number 3, AI लिटरेसी। अब एक ऐसी स्किल जो आने वाले समय में कंप्यूटर सीखने जितनी ज़रूरी हो जाएगी, मैं कहूँगा कि हो चुकी है। AI लिटरेसी, ध्यान रखिए, मैं AI इंजीनियर बनने की बात नहीं कर रहा, मैं AI को समझने की बात कर रहा हूँ। AI टूल्स को कैसे यूज़ करना है, रिसर्च कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, यही सीखना है इसमें। द रियलिटी इज AI से जॉब नहीं जाएंगी, लेकिन जो लोग AI इस्तेमाल करना सीख जाएगा वो कई जॉब्स में उसको एडवांटेज मिलेगी। नाउ स्किल नंबर 4, बिजनेस थिंकिंग। ये स्किल बुक्स से नहीं आती, ऑब्जर्वेशन से आएगी। जब भी किसी कंपनी को आप देखें, अपने आप से पूछिए कि ये प्रॉफिट कितना कमाती है या कैसे कमाती है, कस्टमर इसे क्यों चुनता है, इसका कॉम्पिटिटर कौन है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आपने बिजनेस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्किल इज स्किल नंबर 5, विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपनीज आपको प्रॉब्लम बताने के लिए हायर नहीं करती, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हायर करती है। आप सिर्फ इश्यूज बताते हैं तो आप एक एवरेज कैंडिडेट हैं। अगर आप सॉल्यूशंस भी बताते हैं तो आप वैल्यूएबल कैंडिडेट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की सेल्स कम है, बस इतना मत कहिए
सोचिए क्यों कम है, कैसे बढ़ सकती है। यही बिजनेस थिंकिंग स्किल है। नाउ स्किल नंबर 6, डिजिटल अवेयरनेस, फ्यूचर कॉमर्स। पूरी तरह जो फ्यूचर कॉमर्स है डिजिटल होने वाला है। यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टिंग, ई कॉमर्स, क्लाउड अकाउंटिंग, डिजिटल पेमेंट्स। अगर आप इन ट्रेंड्स को नहीं समझेंगे तो आप इंडस्ट्री से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि रियलिटी है कि टेक्नोलॉजी अब आईटी डिपार्टमेंट तक ही सीमित नहीं है। हर प्रोफेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन रहा है। नाउ स्किल नंबर 7, नेटवर्किंग। करियर सिर्फ रिज्यूम से नहीं बनता, रिलेशनशिप से भी बनता है। नेटवर्किंग का मतलब बिजनेस कार्ड कलेक्ट करना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है लोगों से सीखना, इंडस्ट्री से जुड़ना, प्रोफेशनल्स के साथ में रिलेशनशिप्स बनाना। एचआर पर्सपेक्टिव से कई अपॉर्चुनिटीज रेफरल से आती हैं, रिकमेंडेशन से आती हैं, एंड प्रोफेशनल रेपुटेशन से आती है। सो नेटवर्किंग इज दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट। नाउ स्किल नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, लर्निंग। डिग्री कंप्लीट होने के बाद लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, बिजनेस बदल जाएगा, फाइनेंस भी बदल रहा है, एआई भी बदल रहा है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ, करियर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है सेल्फ लर्निंग। कोर्स की फीस कभी महंगी शायद नहीं होती, लर्निंग्स को छोड़ देना ही सबसे महंगा डिसीजन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आज मैं किसी कॉमर्स स्टूडेंट को सिर्फ 5 बातें याद रखने के लिए कहूँ तो मैं ये कहूँगा, कम्युनिकेशन सीखिए, टेक्नोलॉजी से दोस्ती कीजिए, एक्सेल और एनालिटिक्स सीखिए, बिजनेस को ऑब्जर्व कीजिए और लर्निंग कभी मत छोड़िए। अगर आपने ये 5 आदतें बना ली तो आप चाहे सीए बने, एमबीए करें, बिजनेस एनालिस्ट बने, एंटरप्रेन्योर बने या बैंकिंग में जाए, हर जगह इसका आपको एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। तो अब तक हमने कॉमर्स की पूरी दुनिया को समझा, करियर फैमिलीज को समझा, ट्रेडिशनल करियर्स भी देखे, मॉडर्न करियर को भी देखा, फ्यूचर स्किल्स को भी सुना। लेकिन अब मैं उन गलतियों की बात करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले कई वर्षों में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को करते हुए देखा है। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपका करियर पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ डिग्री पे भरोसा करना। आज भी बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि डिग्री मिल जाएगी, जॉब तो अपने आप ही मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी हमें पता है कि अलग है। आज कंपनीज डिग्री देखकर इंटरव्यू शुरू करती हैं, लेकिन सिलेक्शन स्किल देखकर ही करती हैं। इसलिए डिग्री को कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन मत समझिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। दूसरी मिस्टेक्स जो जर्नली करते हैं, मिस्टेक नंबर 2, ग्रेजुएशन। हम सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद स्किल्स सीखेंगे।
बहुत से स्टूडेंट ये बात करते हैं, पहले ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं फिर स्किल सीख लेंगे। आज के वक्त में ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इंटर्नशिप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई सीखते हैं, कम्युनिकेशन और एआई टूल्स पे काम करते हैं, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, इन सब पर काम करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद आप कहीं आगे होंगे। याद रखो, कॉलेज आपको डिग्री देता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको खुद बनाना पड़ता है। अब मैं थर्ड मिस्टेक की बात करूंगा। मिस्टेक नंबर 3 जो है वो है सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना। मैं मार्क्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मार्क्स हमेशा, क्योंकि मार्क्स हमेशा एक अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन करियर सिर्फ मार्क्स से नहीं बनता। अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल हैं तो कंपनीज किसे चुनेंगी? जिसके पास कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, इंटर्नशिप हो, जिसने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो, जिसका लर्निंग माइंडसेट हो। यानी आपके मार्क्स आपको अलग नहीं बनाते, आपकी स्किल्स आपको अलग जरूर बनाती है। सो नाउ मिस्टेक नंबर 4 जो कि है टेक्नोलॉजी से दूरी बनाना। कुछ स्टूडेंट आज भी कहते हैं, सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, टेक्नोलॉजी मेरी फील्ड नहीं है। यही सोच आने वाले समय में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। आज फाइनेंस एआई से जुड़ चुका है, बैंकिंग डिजिटल हो चुकी है, मार्केटिंग डेटा ड्रिवन हो चुकी है, बिजनेस फुली ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी, रिमेंबर, टेक्नोलॉजी अब ऑप्शन नहीं है, करियर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं आपसे शेयर करूंगा, मिस्टेक नंबर 5, लर्निंग बंद कर देना सबसे बड़ी गलती है। ग्रेजुएशन के बाद लर्निंग बंद, कोर्स खत्म, पढ़ाई खत्म, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। जो प्रोफेशनल सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक जाती है। मैंने कई ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा है जो हर साल एक नई स्किल को सीखते हैं। आज वही लोग लीडरशिप रोल्स में काम कर रहे हैं। और अब अंत में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। जरा कल्पना कीजिए 2030 तक, इन नेक्स्ट 3 to 4 years बिजनेस कैसा होगा। कैश ट्रांजैक्शंस शायद और कम हो जाएंगी, डिजिटल पेमेंट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एआई हर फाइनेंशियल डिसीजंस में हमारी मदद करेगा, डेटा हर डिसीजन का आधार होगा, ग्लोबल बिजनेस और बढ़ेगा, स्टार्टअप्स और बढ़ेंगे, रिमोट टीम्स एक नॉर्मल सामान्य बात हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो नहीं बदलेगी, वो है कंपनीज को हमेशा ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे जो बिजनेस को समझते हो, लोगों को समझते हो, डिसीजंस ले सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। और यही कॉमर्स की सबसे बड़ी ताकत है। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, करियर 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। जो लगातार सीखता है वही आगे बढ़ता है। आज हमने कॉमर्स को एक कोर्स की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे बिजनेस इकोसिस्टम की तरह समझा। अगर इस मास्टर क्लास से आपके मन में कॉमर्स को लेकर एक भी नया विचार आया है,
तो मेरा उद्देश्य सफल हुआ। याद रखिए, कॉमर्स सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, कॉमर्स सिर्फ सीए भी नहीं है, कॉमर्स सिर्फ बीकॉम नहीं है। कॉमर्स बिजनेस को समझने की एक कला है, और आने वाले समय में दुनिया को ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी जो बिजनेस को समझें, टेक्नोलॉजी को समझाएं और अडॉप्ट करें, डेटा का सही उपयोग करें और लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करें। अगर आप ऐसा कर पाए तो कॉमर्स सिर्फ आपकी डिग्री नहीं रहेगा, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। नाउ एट द एंड, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, करियर कभी भी सिर्फ किस्मत से नहीं बनता। करियर सही निर्णय, सही स्किल्स और लगातार सीखने की आदत से बनता है। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे थे करियर कंपास, क्योंकि सही करियर की शुरुआत सही दिशा से होती है।